नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल मेंशंस द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संबंध किस आर्टिकल से है? राइट आंसर, आर्टिकल 148। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बताइए, वाइस प्रेसिडेंट से के इलेक्शन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। पहले जगदीप धानकर थे, बट अभी हमारे जो अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट वो हैं सीपी राधाकृष्णन, है ना। और कौन से आर्टिकल से संबंधित है इनकी इलेक्शन? आर्टिकल 66। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताइए, भारत में टोटल कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? बताइए। तो इंडिया में एक भी बार जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास है? किसी भी टाइप की इमरजेंसीज जो हैं 3 टाइप की, वो सारे डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका रिलेटेड है आर्टिकल 360 से। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री में? राइट आंसर, ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज काउज्ड बाय। बताइए, जैसे आप पुरानी किताब देखते होंगे तो वो ब्राउन होने लगता है ना, उसका पेज ब्राउन होने लगता है पेपर, तो ये क्यों होता है? बताइए। तो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज के कारण। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। बताइए, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब साइन हुआ? 5th of March 1931। बैटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द विच लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, बेटिंग और गैम्बलिंग जो है ये आपका कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है? वैसे ये 7th शेड्यूल में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है? बताइए। ये आता है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट में। हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? ये कौन था? तोदरमल। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। आर्टिकल 77 जो है हमारे संविधान का किससे संबंधित है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च बाय मीटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। बताइए, किस वर्ष जो है नए भारत के सपने कैंपेन को लॉन्च किया गया मीटा द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन? कब किया गया? बताइए। 2023, 2023। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। बताइए, सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को किसके द्वारा डिवाइस किया गया? डिवाइस मीन्स उपकरण, तो ये किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली। एम के स्टालिन इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। एम के स्टालिन जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है किस राज्य के? ये करंट चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? वैसे अगर वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो इंडिया है ना, ये अभी टॉप पे है पल्सेस दाल के मामले में, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन स्टेट पूछ लेगा आपसे तो स्टेट भी पूछता है, मध्य प्रदेश है आपका टॉप प्रोड्यूसर पल्सेस का। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई जो है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे इसकी स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1928 में इसकी स्थापना हुई है। बात करें हेडक्वार्टर की तो मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद यूनिस एस्टैब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन 1983।
मोहम्मद यूनिस द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की गई थी 1983 में? राइट आंसर ग्रामीण बैंक। Which of the following parts of the Indian Constitution is described as the Magna Carta of India? निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट जो है जिसको डिस्क्राइब किया गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? पार्ट 3। In which Indian state bamboo drip irrigation system been used for a very long time? बताइए भारत के किस राज्य में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत लंबे टाइम से यूज किया जा रहा है? मेघालय स्टेट में। ड्रिजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रिजल जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ड्रिजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ precipitation. Which Indian city is known as the city of palace? बताइए भारत के कौन से शहर को सिटी ऑफ पैलेस से जाना जाता है? सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया? बताइए गेटवे टू साउथ इंडिया से कौन से शहर को जाना जाता है? जैसे अगर क्वेश्चन रहता केवल गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई हो जाता, लेकिन साउथ लग गया तो ये हो जाएगा चेन्नई। इन रेफरेंस ऑफ एटॉमिसिटी आर्गन इज, बताइए एटॉमिसिटी के रेफरेंस से आर्गन क्या है? सो दिस इज मोनो एटॉमिक। Which of the following fibers is considered the strongest natural fiber? निम्नलिखित में से कौन से फाइबर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर माना जाता है? ऑप्शन बी सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड? बताइए साइनाइड जो कि डेडली पॉइजन है इसका केमिकल नेम क्या होगा? बाकी आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। और इसका बात करें केमिकल नेम का तो ये क्या है आपका प्रसिक एसिड। स्लेक्ड लाइम इज केमिकली नोन एज, स्लेक्ड लाइम को केमिकली किससे जाना जाता है? ऑप्शन डी केमिकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।